नमस्कार मित्रों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। कैसे कार्तिक मास के ठाकुर ने उन्हें दिया पुत्र और पुत्रवधू। तो कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। इस कहानी को हर रोज सुनने से बहुत अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते। हर रोज इतनी दूर जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें और अशर्फियाँ डाल दे। उसने पोटली बना दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं तो अपना घर कभी नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई। मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की सबसे उत्तम है। जब वह लड़कियां जाने लगी, ब्राह्मण भी उसके पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ का खाना नहीं खाता, तुम अपनी माँ से पूछ लो, मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताती। माँ कहती है, बेटी, बाबा से कह दे, हमारी रोटी में से ही 4 रोटी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी मैं खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने की मोहरें अशर्फियाँ निकली। वह सोचती है, जिनके आटे में इतनी मोहरें अशर्फियाँ हैं उनके घर ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठता है, लड़की की माँ बोलती है, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोलता है कि मेरा लड़का काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की का ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। ब्याह कर लिया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मारने लगा। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। सामने सुंदर छोटी सी बहू खड़ी देखी। वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू घर का सारा काम कर रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में सास ससुर के पांव दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास ससुर को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना, मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसी बात मत कहो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की सीख में आ गई, कहने लगी, अब आपकी बताई हुई बात ही मैं करूँगी। पड़ोसन कहने लगी, क्या करना है मैं बताती हूँ। जब सास ससुर आएंगे तुम जली फूकी रोटी बना देना, अलोनी पुलोनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर वापस आ गई। जैसे पड़ोसन ने बताया था वैसे ही तब बहू ने कोई आदर सत्कार नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तब सास ससुर ने खाना मांगा। सास बोली, बहू, जली फूकी रोटी क्यों है?
दाल भी अलूनी है, बहू फटकार लगा कर देती है। आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है, कहती है अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली अब तुम सातों कोठों की चाबी मांगना। अगले दिन जब सास जाने लगी, बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे देनी ही है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे, किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां खोटा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहने लगी तुम कौन हो? लड़का कहता है मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई, नाचती फिरने लगी, 16 श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहने, सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उन्होंने आवाज़ लगाई, उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करने के लिए गंगा यमुना स्नान करती हैं, थक जाती होंगी, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहला रही हैं, तुलसी जी लहला रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला का जाप कर रहा है। माँ ने कहा तुम कौन हो? लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया मुझे कार्तिक के ठाकुर ने भेजा है। बुढ़िया कहती है बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे घर का धनी क्या जानेगा, देवरानी जिठानी क्या जानेंगी, मेरी अगड़ बगड़ पड़ोसन तू मेरा बेटा है कैसे जानेंगी। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। वह बोले इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं, उस पार बुढ़िया माई खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बंधे। तो जब जाने की बुढ़िया का भी बेटा है उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान, जैसे बहू बेटे को दिया वैसे सबको देना, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे हमें भी देना। बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। मित्रों, कार्तिक में इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कार्तिक के ठाकुर अपनी कृपा बनाते हैं। यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।